हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हमारी ये प्रीलिम्स पीसीएस के लिए एक नई सीरीज जो है वो शुरू होने जा रही है। यानी कि इस सीरीज में हम क्या करेंगे, जो हमारा मतलब कि पीसीएस का कोई भी एग्जाम होते हैं किसी भी स्टेट के लिए, उसके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें हमारा जो करंट के आते हैं, इसके साथ स्टेट से रिलेटेड जितने भी करंट के क्वेश्चन रहेंगे, उन सभी को हम यानी कि जीएस के जो क्वेश्चन रहते हैं उनको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम हमारे इस सेशन को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन है कि जो प्रशासनिक सुधार और कार्मिक शिकायत विभाग जो है DARPG, उसके एक प्रतिनिधि मंडल ने निम्नलिखित में से कौन से किस राज्य के सेवा का अधिकार आयोग का दौरा किया है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका जो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हरियाणा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके। प्रशासनिक सुधार एवं कार्मिक शिकायत विभाग में के एक प्रतिनिधि मंडल ने सेवा का अधिकार आयोग हरियाणा का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा डिस्कॉम्स और आयोग के द्वारा निगरानी किए जाने वाले अंत्योदय कॉल जो सरल कॉल सेंटर, उसका दौरा किया, यानी कि विकल्प सी सही है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले की जयंती पर हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा करने जा रहे हैं? बहादुरगढ़, फरीदाबाद, अंबाला या फिर पंचकुला? ये ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट, यानी कि बहादुरगढ़ का दौरा करने जा रहे हैं। सावित्रीबाई फूले जो 19वीं सदी की एक महिला समाज सुधारक थी, जिन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्धकुंभ के मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ये आपको जरूर पता होगा, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, लखनऊ। तो देख लेते हैं आंसर क्या है। बी ऑप्शन है, यानी कि हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज में अर्धकुंभ जो है मेला हर छठे वर्ष में आयोजित किया जाता है, यानी कि 6 साल के बाद जो है अर्धकुंभ लगता है। और इसके साथ ही जो महाकुंभ लगता है, उसके साथ कुंभ का मेला होता है 12 साल बाद, और उसके फिर डबल साल के बाद जो आता है ये जो है हाँ, महाकुंभ का मेला जो है ये तब लगता है। कुंभ मेला जो है पृथ्वी पर जो है तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसके दौरान प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान करते और विकल्प बी जो है इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो सावित्रीबाई फूले जी हैं उन्होंने महिला सेवा मंडल, यानी कि महिला सेवा मंडल की उन्होंने शुरुआत की थी? तो ऑप्शन कौन कौन से देख लेते हैं। 1852, 1855, 1866 या फिर 1865? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि 1852 में उन्होंने किया था। तो 1852 में सावित्रीबाई ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की। सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की एक सभा का आह्वान किया, जिसमें सभी जातियों के सदस्यों का स्वागत हो सके तथा सभी एक गद्दी पर बैठे, यानी कि विकल्प बी सही है। सॉरी, यहां पर आएगा बी और यहां पर भी होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन क्या है कि महाकुंभ जो है हर साल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? चित्रकूट जो है, वाराणसी है, प्रयागराज है या फिर मथुरा है? तो इसमें आपने बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन इज करेक्ट है, यानी कि प्रयागराज में मनाया जाता है। हर साल माघ यानी कि जनवरी फरवरी महीने में महाकुंभ जो मनाया जाता है, यानी कि विकल्प जो है यहां पर सी आएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? 1860 में, 1869 में, 1877 में, 1889 में? तो इसमें जो ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि 1860 में लागू किया गया था। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 में अधिनियमित किया गया था। यह धर्मार्थ, वैज्ञानिक और साहित्य संस्थाओं के पंजीकरण की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो 2008, 10, 15 या फिर 11 में? तो आपने सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन सही है, 2011 में इसको शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है NMCG को 12 अगस्त 2011 को एक सोसाइटी के रूप में सूचीबद्ध किया,
यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में काम करता है, जिसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया था। यानी कि विकल्प जो हमारा है विकल्प हमारा सी जो है, यहाँ पर भी सी आएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नमामि गंगे कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 2007, 10, 12 और 14। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है डी, यानी कि 2014 में इसको शुरू किया गया था। तो नमामि गंगा कार्यक्रम जो है एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया, जिसका उद्देश्य क्या था कि हमारी जो राष्ट्रीय नदी है गंगा, उसके प्रदूषण में कमी लेकर आना तथा उनके संरक्षण और पुनरुद्धार करना। इसका जो संचालन जल संस्थान, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, इसके तहत किया जा रहा है। यानी कि ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सी, यहाँ पर भी सी आएगा। सी नहीं, यहाँ पर डी ऑप्शन है। यहाँ पर पता नहीं मिस्टेक कैसे होगा, ये भी डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष कुंभ मेले में को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको वहां पर एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गया? 2016, 17, 21 और 23 में। तो आपने बताना है इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि 2017 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। कुंभ मेले को वर्ष 2017 में, यहाँ पर जो है मिस प्रिंट ये वाला इतना, 2017 में यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में। यह विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जहां पर तीर्थ यात्री नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। उत्तरी कमान मूल रूप से किस वर्ष में गठित की गई थी? 1901 में, इसके साथ 1904 में, 1908 में या फिर 1912 में। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन है, 1908 में। उत्तरी कमान भारतीय सेना की एक कमान है, जिसका मुख्यालय उधमपुर में। उत्तरी कमान के वर्तमान जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार है। उत्तरी कमान का गठन मूलतः 1908 में ब्रिटिश भारतीय सेना की उत्तरी सेना के रूप में किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में है? झज्जर, करनाल, महेंद्रगढ़ या फिर पलवल में। तो इसमें सही ऑप्शन बताना है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि करनाल में ये है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRA हरियाणा के करनाल जिले में। इसने स्वच्छ और हरित भारत को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वच्छता अभियानों की एक श्रृंखला आयोजित की है, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जो हमारा कृषि अनुसंधान परिषद है, जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? 1929, 34, 40 या फिर 55 में। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन है 1929 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। एक ये स्वायत्त संगठन है और विकल्प ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मेरा गांव मेरा गौरव योजना शुरू की गई थी? 2008, 2011, 2015 या फिर 2018 में। तो इसका जो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2015 में इसको शुरू किया गया था। मेरा गांव मेरा योजना मेरा गौरव जो है योजना 2015 में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य क्या था कि प्रयोगशाला से लेकर भूमि प्रक्रिया में तेजी लाना, किसानों के साथ वैज्ञानिकों के साथ संपर्क स्थापित करना, कृषि विज्ञान केंद्र जो है और कृषि प्रौद्योगिकी जो प्रबंधन है एजेंसी की सहायता से काम कर सकते हैं, यानी कि विकल्प सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुपचारित अपशिष्ट के निकलने से हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सिंचाई नहरों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का स्तर बढ़ गया है? फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम या फिर हिसार। तो इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट है, फरीदाबाद। अनुपचारित अपशिष्ट के छोड़े जाने के से हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जिलों में यमुना नदी और सिंचाई नहरों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का स्तर काफी बढ़ गया। जो BOD है, जल में कार्बनिक पदार्थों के चयापचय की जैविक प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव उनकी जो उपयोग की जाने वाली घुलित ऑक्सीजन उसकी मात्रा है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? 1990, 1993, 98 या फिर 2001 में। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो उसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और यह व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा से संबंधित अधिकारों को सुरक्षा करता है। भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संविधानों द्वारा गारंटीकृत अधिकार है जिन्हें भारतीय न्यायालयों के द्वारा लागू किया जा सकता है, यानी कि विकल्प बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनार उत्कृष्टता केंद्र जो है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन कौन से? बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, सिरोही या फिर जयपुर। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है, यानी कि जयपुर में। अनार उत्कृष्ट केंद्र जयपुर जिले के डिंडोल में स्थित है। ये गहन बागवानी, ग्रेडिंग, पैकिंग और किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने में संलग्न है। केंद्र में आधुनिक वनस्पति प्रसार संरचनाएं भी हैं जिसमें ग्रीन हाउस, छाया घर, नर्सरी ब्लॉक, मदर ट्री ब्लॉक और स्वचालन इकाई शामिल है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट जो है, राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट, उसकी स्थापना किस ईयर में की गई थी? 1950, 1955 में, 1957 में। तो इसमें आपने बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी नेशनल बुक ट्रस्ट की। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की भारत सरकार यानी कि उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 1957 में स्थापित एक सर्वोच्च निकाय है, यानी विकल्प सी सही है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान IHCR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की स्थापना किस साल की गई थी? 1972, 80 में, 1980 में, 1994 में, 1999 में। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1972 में इसको स्थापित किया गया था। अब देखिए, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसका एक स्वायत्त निकाय है, यानी कि जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। यह इतिहासकार, विद्वानों को फेलोशिप, अनुदान और संगोष्ठियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अत यानी कि विकल्प ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है देशी वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के नर्सरी मॉडल का अध्ययन करने जा रहा है? यानी कि नर्सरी मॉडल कौन अपना रहा है? बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर असम। तो इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि जो हमारा राजस्थान है भारत का, वो ऐसा मॉडल अपना रहा है। राजस्थान के जो कृषि उत्कृष्टता के जो केंद्र है, कृषि उत्कृष्टता के केंद्र जो है, जो कि राज्य की जलवायु के अनुकूलन, देशी वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के नर्सरी मॉडल का अध्ययन करेंगे। ये केंद्र किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों और उन्नत बागवानी उत्पादन तकनीकों का सक्रिय रूप से प्रशिक्षण देते हैं, यानी कि विकल्प सी बिल्कुल सही है। पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है KVK यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1970 में, 1974 में, 1980 या फिर 1984 में। इसमें आपने सही ऑप्शन बताना है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 1974 में इसको स्थापित किया गया था। तो अब जो है हम यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है, यानी कि फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र ICAR के द्वारा 1974 को बनाई गई थी 21 मार्च में। ये जमीनी स्तर पर किसानों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, बाजार सूचना और कौशल विकास के लिए एक व्यापक केंद्र के रूप में काम करते हैं, यानी कि विकल्प बी इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन जो थे, ये हम इसमें 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो PCS में या फिर किसी भी और एग्जाम में UPSC से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, UPSC के भी मतलब कि मॉक टेस्ट एक तरह से आप अगर ये लगा लेंगे तो इससे आपको क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने करंट की कितनी तैयारी की। इसके साथ ही GS के क्वेश्चन जो हमेशा स्टार्ट होता है ना, वो हमेशा हमें याद रखना पड़ता है। जैसे कौन से ईयर में किसकी स्थापना हुई, कौन से शहर में कब क्या बना, तो ये सब कुछ एक तरह से स्टार्ट पोर्शन होता है। इसको आपने अच्छे से कवर करना होता है ताकि एग्जाम में आपको फैक्ट के साथ आप आंसर दे पाए। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का सेशन, इतना ही था। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।